dog, cat, cow, horses, donkey, rabbit. हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्टिंक्टिव यूजेस ऑफ पजल्स शेयर करने वाली हूँ। ऑल्सो इन द एंड ऑफ द वीडियो मैंने आप लोगों के लिए कुछ टिप्स इनकॉर्पोरेट की हैं, सो डू मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो ऑल द वे टू द एंड। तो मेरा नाम है अंकिता और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। आई वुड लव फॉर यू पीपल टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो मी अलॉन्ग विद माई जर्नी। टॉकिंग अबाउट दिस चैनल, यहाँ हम लोग कुकिंग, पेरेंटिंग, क्लीनिंग, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, डू कीप वॉचिंग द चैनल। एंड विद दैट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, let's just straight away jump into the video. Now before starting with the distinct uses of puzzle, मैं आप लोगों के साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सिंस अ वेरी यंग एज ऑफ विवान पजल्स में, टॉयज़ में, एजुकेशनल टॉयज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। आई मीन इफ़ यू लुक अराउंड माई हाउस, आपको स्टफ़ टॉयज़ नहीं मिलेंगे, आपको बहुत एक्सपेंसिव जंपर, रॉकर, रॉम्पर नहीं मिलेगा। मगर अगर आप क्रॉस चेक करेंगे उसके एजुकेशनल सेक्शन को, तो उसके पास में एजुकेशनल बेसिस पे जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो सारी की सारी हम हस्बैंड वाइफ ने हमेशा फुलफ़िल की हैं। मेरे फैमिली के बाकी मेंबर्स को ये चीज़ हमेशा लग रही होती थी कि इतने छोटे बच्चों के टॉयज़ के ऊपर इतना एक्सपेंडिचर करना एडवाइजेबल है या नहीं है, क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई मीन यू वुडंट बिलीव, मैंने एक टाइम में एक साथ इकट्ठे अपने बच्चे के पजल्स के ऊपर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। सिर्फ पजल्स के ऊपर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए थे। दिस वन इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। मगर इसके फ्रूटफुल आउटकम्स भी होते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि आप बच्चे के एजुकेशनल टॉयज़ में इन्वेस्ट करें। टॉयज़ और उनकी बेनिफिट्स के ऊपर मैं एक कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अब वापस लौट आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है पजल्स के अलग अलग डिस्टिंक्टिव यूजेस। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तरीके से जो आप पजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर द स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। आप अपने बच्चे की लैंग्वेज, ग्रामेटिकल स्किल्स जो हैं उन्हें इन पजल्स की हेल्प से बहुत कन्वीनियंटली इम्प्रोवाइज कर सकते हैं ना। जब हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं और हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो तब भी सब कुछ समझ रहे होते हैं। माई किड्स वर ओनली 6 months ओल्ड जिस वक्त मैंने उनको पजल्स इंट्रोड्यूस किए थे। एंड वॉट आई यूज टू डू बैक देन वॉज, आई यूज टू जस्ट पॉइंट एट दीज थिंग्स एंड आई यूज टू बी लाइक, दिस इज हॉर्स, this is a goat, this is cow, that is a buffalo, this is a sheep, and so on and so forth. This is just an example of a puzzle. आप किसी भी पजल को उठा सकते हैं और उसे इसी तरीके से पढ़ा सकते हैं। मैंने अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, कलर्स, शेप्स, एनिमल्स, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक, स्वर हिंदी के और स्मॉल लेटर जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD के, वो सब मैंने इन पजल्स की हेल्प से गाइड किए अपने बच्चों को और इसी तरह गाइड किए। और जब वो थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंट हो गई, लगभग 1 महीना हो गया मुझे बताते बचाते, तो मैंने क्या किया, आई यूज टू पॉइंट टू एनी 2 एनिमल्स इन फ्रंट ऑफ देम एंड आई यूज टू बी लाइक, ओके कैन यू टेल मी वेयर इज द काउ। एंड आई यूज टू वेट कि वो पॉइंट करेंगे एंड दे यूज टू पॉइंट। और अगर वो गलत पॉइंट कर रहे होते थे, मान लीजिए अगर वो ये कह रहे हैं कि दिस इज द काउ, सो व्हाट आई नॉर्मली डू इज आई वुड ट्राई टू डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द काउ टू मेक श्योर कि वो क्लियरली देख पाए कि दिस इज द काउ। एंड फिर भी अगर वो इस तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे तो मैं क्या करती थी, मैं कहती थी, ओके यू लाइकिंग दिस वन, दिस इज अ हॉर्स एंड दिस इज अ काउ, द काउ सेज मूव। मैंने हमेशा अपने बच्चों को जो एनिमल्स हैं उन्हें उनके साउंड से भी रिलेट करना सिखाया ना। नॉर्मली व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस यू कैन फाइंड डॉग, कैट, cow, horses, donkey, rabbit. These are like common animals that you can find when you step out of the house. So way before my kids started speaking clearly, whenever they used to see a cow, they used to say moo moo. That's moo moo, moo moo, mama moo moo. And I was completely aware of the fact that they know that this is a cow. My family members were really stressed out about it कि अंकिता ने क्या ही सिखा दिया है, बच्चे गाय को गाय नहीं कह रहे, काऊ नहीं कह रहे, moo कह रहे, God knows why. डॉग को भू भू कहते थे। एंड आई वॉज लाइक, आई नो कि वो क्यों कह रहे हैं भूबू, बिकॉज आई हैव टोल्ड देम। और क्योंकि वो डॉग नहीं बता पा रहे हैं अभी, तो वो भूबू कह रहे हैं। द मोमेंट दे विल बी एबल टू स्टार्ट सेइंग डॉग डॉग, दे विल टेल यू दैट दे कैन रिलेट। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड।
वो लोग जब 1 सवा 1 साल के हुए और उन लोगों ने बोलना शुरू किया, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग काउ एज काउ, कार एज कार एंड डॉग एज डॉग ओनली। बच्चे जो होते हैं वो वॉइसेस को जल्दी रेप्लिकेट कर पाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप एनिमल्स को उनके साउंड से भी सिखाने की कोशिश कीजिए अपने बच्चों को। नाउ द सेकंड यूजेज इज एन एक्सट्रीमली ग्रेट टाइम पास फॉर योर किड्स एज वेल एज फॉर यू, अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं इंटरैक्शंस में। I want you people to be in charge of the peg puzzle pieces, and then try to interact with them। आप अगर जैसे मैंने आपको बताया वैसे अगर आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका आधा पौन घंटा कहाँ चला गया, प्लस बच्चों का भी टाइम अच्छा पास हो जाएगा, उन्होंने कुछ क्वालिटी की चीज़ सीखी होगी। सो इट्स अ रियली नाइस टाइम पास फॉर देम। और जब आपको कुछ काम करना होता है, लाइक कहीं आप एंगेज्ड हैं, कोई काम आप करना चाह रहे हैं, तो अगर आप इन पेग पजल के पीसेस को फैला देंगे और आपने काफ़ी दिनों से बताना शुरू कर रखा होगा, तो दे विल स्टार्ट प्लेइंग विद द पीसेस। मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो हर चीज़ को सही जगह पे इमीडिएटली ना लगा पाएँ, बट स्टिल अगर आप फैलाएंगे तो वो लगाना शुरू ज़रूर करेंगे, एंड लेटर ऑन ग्रेजुअली यू विल सी कि वो सही जगह पे हर एक चीज़ को प्रॉपरली फिक्स करना भी सीख जाएंगे। इट डिडंट टुक माई किड्स मोर देन 4 to 5 years टू रिकग्नाइज एवरीथिंग एंड स्टार्ट प्लेसिंग देम बैक टुगेदर। 6 महीने के थे जब इंट्रोड्यूस किया था, साल भर के नहीं हुए थे, पूरी पजल्स अरेंज कर लेते थे मेरे बच्चे। Now the third usage is it strengthens the pincer grip। अब अगर आप pegs का साइज देखेंगे यहाँ पर, तो इन्हें आप 5 फिंगर से पिक नहीं कर सकते, ये बहुत छोटे हैं। आपको इन्हें 2 फिंगर से अगर आप पिक करेंगे तो ये डिसबैलेंस्ड रहेंगे। आपको हर हाल में 3 फिंगर का, चुटकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा टू मेक श्योर दैट यू होल्ड द पेग। अब बच्चों के हाथ जो होते हैं वो आपके हाथों से भी काफ़ी छोटे होते हैं, तो उन्हें हर हाल में 3 फिंगर्स की पिंच बनानी पड़ेगी टू मेक श्योर दैट दे ग्रैब दिस पेग। और जब भी वो आपको पेग से पजल को पकड़ते हुए देखेंगे, वो खुद भी मेक श्योर करेंगे कि वो इन्हीं पॉइंटर्स से इन पजल्स को पकड़ें। और इससे क्या होगा, यू गेस्ड इट राइट, उनकी पेंसिल ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जब आप फ्यूचर में उन्हें पेंसिल पकड़ाएंगे तो वो कन्वीनियंटली पेंसिल को होल्ड कर सकेंगे और उस पर प्रेशर लगा सकेंगे, ताकि प्रॉपरली उनका पेंसिल पे लिखने में उनको आसानी होगी। सो इट हेल्प्स इन राइटिंग स्किल्स एज वेल, नॉट राइटिंग पर्टिकुलरली, बट हाँ पेंसिल ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। नाउ द फोर्थ थिंग इज इट डेवलप्स इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्ले स्टाइल, एंड बाय दैट आई मीन इज जब आप इस तरीके की पजल सॉल्व करते हैं, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है, बच्चों के लिए बड़ी बात है। हम लोग जब सुडोकू हो गया, लेगो हो गया, इस तरीके की पजल्स को सॉल्व करते हैं और हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, तो वी गेट मोटिवेटेड, वी आर लाइक यस मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। पजल सॉल्विंग को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड से भी रिलेट कर सकते हैं। इतनी छोटी एज से जब आप बच्चों को पजल्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल के प्ले स्टाइल में इंटरेस्ट जग जाता है। आगे जा कर के वो आपसे अलग अलग तरीके की पजल्स मांगते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, और उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है फ्यूचर में आपके बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉपर परफेक्ट अप्रोच जगाने का, एंड दैट इज आप अगर इस तरीके की पजल्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे फ्रॉम द वेरी इनिशियल एज, उनका टेम्परमेंट ही बन जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। सो दिस इज अ वेरी लॉन्ग लाइफ टाइम का स्किल दैट यू आर गोना गिव टू योर किड्स। तो सोचिए इन्वेस्टमेंट कितना छोटा है जो मैंने बिगनिंग में डिस्कस किया था। और जो 5th यूजेज है, जो लास्ट यूजेज है मेरे हिसाब से, एंड बिफोर टेलिंग दैट आईड लाइक टू मेंशन टू यू पीपल, अगर आप लोगों के पास में पजल्स का कुछ और डिफरेंट यूजेज हो इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर योर पीपल्स ओपिनियन ओवर हेयर। सो जो 5th यूजेज है दैट इज, क्योंकि मैं आपसे सेकेंड पॉइंट पे कह चुकी हूँ दैट दिस हेल्प्स कीप देम बिजी, इससे आप अपने बच्चों को जो स्क्रीन टाइम है उससे फार अवे रख सकते हैं। अब मैं 21st सेंचुरी की मदर हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है दैट कीपिंग दिस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि मेरा बच्चा बिल्कुल टीवी या लैपटॉप या फ़ोन या आईपैड नहीं देखेगा, इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। ऑब्वियसली अगर मुझे कोई काम निपटाना होता है और वो किसी भी चीज़ से नहीं बहल रहा होता है, तो आधे घंटे के लिए मैं खुद उसको टीवी दे देती हूँ या मैं लैपटॉप दे देती हूँ, उसको स्क्रीन टाइम प्रोवाइड करना पड़ता है मुझे। लेकिन एक टाइम होना चाहिए और एक एज होनी चाहिए स्क्रीन टाइम इंट्रोड्यूस होने की। लाइक 1 साल की एज तक मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं दिया था। आई कैन अश्योर यू दैट 1 साल के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को टाइम देती थी, जिसके कारण मैं ये गोल अचीव कर पाई थी। पर हाँ, मैंने 1 साल तक उन्हें बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं दिया है।
और उसका तरीका जो था वो यही था, क्योंकि बच्चे को एंगेज तो आपको रखना ही रखना है हर हाल में, वरना वो बोर हो जाएंगे एंड यू विल इवन स्टार्ट फीलिंग लाइक यार यू आर इवन डाइंग आउट ऑफ बोर्डम। तो उनके साथ में करने के लिए आपके पास में कुछ इंटरैक्टिव चीज़ें जब ऐसी होंगी, यू विल बी कंप्लीटली केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग देयर अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम जो अदरवाइज वो स्पेंड करने वाले होंगे और आप बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे फिर। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ 5 डिस्टिंक्ट यूजेस ऑफ पजल्स। अब हम लोग बात करते हैं उन टिप्स की जो मैंने आपसे बिगनिंग में प्रॉमिस किए थे। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि आपको पजल्स जो स्टार्ट करना है बताना, वो आप सारे के सारे पजल्स पलट दीजिए और असेंबल करने से स्टार्ट कीजिए। बफलो, रैबिट, डॉग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। असेंबली से स्टार्ट कीजिए बट ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल और उनको आवाज़ों के साथ में इंट्रोड्यूस करना शुरू कीजिएगा। आप खुद देखेंगे यू विल फाइंड रिजल्ट्स प्रिटी सून। नाउ माय नेक्स्ट टिप इज इट्स गोना बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप एक ऐसी ऑडियंस के साथ में डील कर रहे हैं जिसे कितना आता है वो आपको वर्बली नहीं बता सकते, तो आपको रेसिप्लिकेशन का इंतज़ार करना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप वेट करें। ग्रेजुअली आपका बच्चा जो है वो चीज़ों को खुद ही सही जगहों पे प्लेस करना शुरू कर देगा और आपको तब रियलाइज़ होगा कि वो हर चीज़ सुन रहा था, वो हर चीज़ सीख रहा था। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था जब सब लोग कहते थे मुझसे ये बात कि इतने छोटे बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो पढ़ाई चली जा रही हूँ मगर इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। I continued the passion of trying to teach my child and it paid off, क्योंकि वो हर चीज़ सुन रहा था, वो हर चीज़ सीख रहा था और उसने हर चीज़ को प्रैक्टिकली अपनी एज ग्रुप से काफ़ी पहले अप्लाई कर दिया है। Now frankly I'd like to tell you people, recently उसने प्ले स्कूल ज्वाइन किया है and he is in प्ले ग्रुप सेक्शन। उसके क्लास में जितने बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे 3 to 3.5 ईयर्स के हैं और वो 2.8 ईयर्स का है, 2 ईयर्स एंड 8 मंथ्स का। स्टिल उसका वोकल, उसकी वोकैबुलरी जो है वो वहाँ पे हर बच्चे से आगे है। तो मैं ये जानती हूँ कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया अपने टाइम का, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया फाइनेंसेस का, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है विश्वास का अपने, उसने पे ऑफ भी किया। माई सजेशन एज अ पेरेंट टू यू इज़ कि आप मेक श्योर करें कि उन लिटरेट लोगों की लिटरेसी का हम लोग फ़ायदा उठा सकें। सो माई की टिप, माई लास्ट टिप बिफोर कंक्लूडिंग दिस वीडियो इज़ लिसन टू योर सेल्फ एंड टू नो वन एल्स, क्योंकि ट्रस्ट मी आपको पीछे खींचने वाले ज़्यादा लोग होंगे, मोटिवेट करने वाले लोग कम होंगे। I'd like to give you people an example before winding up this video कि Brain Rules for Baby by Jack Medina, इस बुक का फर्स्ट एडिशन जो है वो 1958 में आया था। दैट मीन्स आज की डेट के जो हम पेरेंट्स हैं वो इस बुक के हिसाब से डेवलप किए जा सकते थे मगर नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि उस समय में इंडिया में ना इंटरनेट था, ना जानने का कोई तरीका था, ना इतना लिटरेसी लेवल था कि इस तरीके की किसी किताब को पढ़ के ये समझा जा सकता कि बच्चों के ब्रेन को कैसे और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता है। मगर आज की डेट में हम लोगों के पास में ये सारे ऑप्शंस हैं। इस बुक का लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपडेट कर दिया है। आप लोग डेफिनेटली इस बुक को भी रीड करने की कोशिश कीजिएगा अगर आप लोगों के पास में टाइम निकल आए तो। और मैंने सारी पजल्स जो विवान के लिए यूज़ किए हैं उन सबका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके टॉयज़, उसकी बुक्स, उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इफ़ यू वांट आप लोग परचेज कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को। सो इसी के साथ में ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, तो आई विल से अ ह्यूज बाय टू यू पीपल। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड and take very good care of yourself. I'll see you guys in my next video. Till then, stay blessed. Bye.